Hello students, today our topic is journal entries, and in previous lecture we have discussed the rules which are being followed while passing the journal entries. So today we are going to discuss banking entries. So before discussing these entries, we are going to discuss the rule for bank account. So bank account is a personal account, and according to the rule of that, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चों को समझने के लिए है कि हमें जब भी कोई बैंक के से ट्रांजैक्शन करेंगे हम, तो बैंक अकाउंट के पॉइंट ऑफ से देखना है, बैंक पॉइंट ऑफ से नहीं देखना. तो बैंक अकाउंट को हम देखेंगे कि अगर हमारे बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे. हमारे अकाउंट से अगर पैसा जा रहा है तो बैंक गिवर है और बैंक को क्रेडिट करेंगे. तो एंट्रीज कैसे करनी है आप लोगों को? फर्स्ट एंट्री इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और ओपन अ करंट अकाउंट. अगर हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि बैंक में बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करता है, तो अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बैंक इसमें रिसीवर है तो बैंक को हम डेबिट करेंगे एंड कैश इज गोइंग आउटसाइड द बिजनेस. नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. तो हम बैंक से कैश विड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, बट कैश कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर टू पर्पसेस, एंड दीज आर फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज. ऑफिस यूज मीन्स हम कैश विड्रॉ करते हैं, वो बिजनेस में कैश आएगा. पर्सनल यूज का मतलब वो बिजनेस में कैश नहीं आएगा, वो हम घर के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए उसको विड्रॉ कर रहे हैं. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर हमने ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया, बिकॉज बैंक इज गिवर इन दिस केस. इन दिस केस ऑल्सो द बैंक इज गिवर, बट इन दिस सिचुएशन द ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री आपकी होगी. ड्रॉइंग्स को डेबिट करना है क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा विड्रॉ किया, और यहाँ हम क्योंकि हमारे पास बिजनेस में कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे. तो हम बैंक से पेमेंट कर सकते हैं बच्चों. सो पेमेंट मेड थ्रू चेक or check issued, or it can also be written as checks drawn. हम किसी को चेक देते हैं तो उसको बोलते हैं चेक इशूड या चेक ड्रॉन. तो चेक हम लोग जब देते हैं या बैंक से पेमेंट करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं बच्चों. वन इज गुड्स परचेज्ड, एसेट्स परचेज्ड, एक्सपेंसेस पेड एंड पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स. ये चार सिचुएशन हो सकती है पेमेंट्स की. तो फर्स्ट आपका है गुड्स परचेज्ड. तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक परचेजेस और एक बैंक. हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. परचेज एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, एंड बैंक इन ऑल दीज सिचुएशंस इज अ गिवर. तो बैंक गिवर है, इसका मतलब बैंक से पैसा गया तो बैंक गिवर है, तो बैंक सभी सिचुएशंस में क्रेडिट होगा. तो गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. एसेट परचेज की, कोई भी एसेट, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. हमने कोई एक्सपेंस पे किया, सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. इट मे बी फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट की, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, राम हो सकता है, वट एवर इट इज. तो बच्चों जैसे हम चेक से पेमेंट करते हैं, ऐसे ही हम किसी डेटर से चेक से पैसा रिसीव कर सकते हैं. तो जब हम चेक रिसीव करते हैं, सो दिस चेक मे बी डिपॉजिटेड टू द बैंक ऑन द सेम डे और इमीडिएटली, और दिस मे नॉट बी डिपॉजिटेड टू द बैंक. तो दो सिचुएशन हो सकती है इसमें. व्हेन द चेक इज रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, इट इज कॉल्ड एज चेक्स इन हैंड और चेक्स ऑन हैंड. तो इसमें एंट्री होगी बच्चों चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. और अगर इसमें कोई डिस्काउंट भी है तो चेक्स इन हैंड के साथ साथ हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. और जब चेक हमने रिसीव किया और डिपॉजिट नहीं करवाया, हम नेक्स्ट किसी डेट में उसको बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे. तो बैंक इसमें रिसीवर होगा बच्चों. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड. ये एसेट में इंक्रीज था जब चेक आया, और जब चेक गया तो एसेट में डिक्रीज हो गया. सो अगर हम बैंक को चेक को, जो हमने चेक रिसीव किया, उसको बैंक में सेम डे डिपॉजिट करवा देते हैं बच्चों, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट.
और अगर इसमें डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब जो हमने चेक रिसीव किया हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। समटाइम्स इट मे बी द सर्कमस्टांस द चेक इज नॉट ऑनर्ड बाय द डेटर्स बैंक। जब हम हमारा बैंक डेटर से चेक रिसीव करने के बाद, बैंक में डिपॉजिट होने के बाद हमारा बैंक डेटर के बैंक में भेजेगा उसको, बट कई बार उस चेक की पेमेंट नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं बच्चों डिसऑनर, और चेक बाउंस हो गया। तो जब चेक डिसऑनर होगा तो हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे, जिस डेटर्स को हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे बच्चों, जिस बैंक को हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे, जिस डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। मीन्स रिवर्स एंट्री आपको पास करनी है। कैसे? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर डिस्काउंट नहीं है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट है। तो नेक्स्ट हमारे बच्चों के कई बार कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा सकता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, बैंक इसमें रिसीवर होगा, डेटर्स गिवर होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है इंटरेस्ट की है बच्चों। तो इंटरेस्ट भी दो टाइप का हो सकता है, दैट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। सो व्हेनेवर आवर कैश इज in the bank, so bank will allow us interest, but whenever we have overdrawn the amount, means bank overdraft is there, in that situation the bank will charge interest on the amount of bank overdraft। तो इंटरेस्ट अगर इसके ऊपर अलाउ करता है बैंक, हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा है उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट देता है तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक रिसीवर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमारे इनकम है। और अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है बच्चों, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मींस इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ और हमारे अकाउंट से पैसा बैंक ने चार्ज कर लिया, काट लिया, डिडक्ट कर दिया, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, बैंक इज गिवर इन दिस सिचुएशन। सेम सिचुएशन, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होगी बैंक चार्जेस के केस में, बिकॉज our bank works as our agent। तो बैंक हमें हमारे एजेंट की तरह काम करता है, और जब बैंक एजेंट की तरह काम करता है सो बैंक सर्विसेज के लिए कुछ चार्जेस चार्ज करता है, तो उसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं बच्चों। और बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है और बैंक से पैसा जाएगा, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सो दीज आर द एंट्रीज रिगार्डिंग बैंक। जब भी कोई किसी भी ट्रांजैक्शन में बैंक से रिलेटेड एंट्री होगी तो ये मैक्सिमम एंट्रीज आपकी हो सकती हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं आज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मीनिंग क्या है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओपनिंग मीन्स दिस एंट्री विल टेक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द ओपनिंग ऑफ द ईयर। तो बच्चों हम ईयर एंड में जब बुक्स क्लोज करते हैं, ईयर एंड में दैट मे बी 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 इट इज ईयर एंड। हम ईयर एंड में सब बुक्स को क्लोज करते हैं। सो सभी अकाउंट्स को जब क्लोज करेंगे तो हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं नॉमिनल अकाउंट के लिए। बट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बिगिनिंग में जो हम एंट्री पास करेंगे, सो दैट एंट्री इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। And in this opening entry, the balances regarding assets, capital and liabilities, those will be brought forward in this year from the previous year। तो जब हम यहाँ assets के balances को या capital के balances को या liability के balances को लेके आएंगे तो सभी assets को हमें debit करना है क्योंकि assets के debit balances होते हैं, liabilities को credit करना है क्योंकि liabilities के credit balances होते हैं, और capital को हम credit करेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का बच्चों। सो एंट्री, ओपनिंग एंट्री विल बी दैट इज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड, प्रीवियस ईयर से हम लोग बैलेंसेस आगे लेके आए। मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया हुआ है ब्रैकेट में, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। सो समटाइम्स इट मे बी द सिचुएशन दैट इन क्वेश्चन एसेट्स आर गिवन, liabilities are given, but capital is missing, so we will have to calculate the amount of capital
and this can be calculated with the help of basic accounting equation, and basic accounting equation is assets is equal to capital plus outstanding liabilities. तो अगर हमें यहाँ कैपिटल फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे और कैपिटल आ जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग एंट्रीज एंड ओपनिंग एंट्री. सो थैंक यू सो मच.